हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है हमारे लेक्चर का उसका नेम है न्यूट्रिशन एंड मोनेरा। तो हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो हम न्यूट्रिशन को समझते हैं क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ऑब्टेनिंग फूड फूड को किस तरीके से ऑब्टेन किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम के अंदर न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है मोनेरा के अंदर? वो होता है दो प्रकार का। वो कौन कौन से टाइप्स है न्यूट्रिशन की? तो जो न्यूट्रिशन है मोनेरा के अंदर, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिशन है मोनेरा के अंदर वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। दूसरा कौन सा होता है? वो होता है हेटेरोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक है वो भी आगे जाके क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, और हेटेरोट्रॉफिक भी आगे जाके डिवाइड हो जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक के दो टाइप्स निकल के आते हैं आगे। पहला होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। पहला होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक और जो दूसरा होता है वो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। दूसरा है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक। जो फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है वो भी आगे जाके दो टाइप से डिवाइड हो जाता है। जो पहला है उसमें वो होता है ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है वो होता है एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी यहाँ पे। जब ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफिक होगा वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी, और जब एनऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक होगा वहाँ ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इन सभी को हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब केवल ये हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक के भी तीन टाइप होते हैं। पहला होता है सेप्रोफिटिक। पहला कौन सा होता है? पहला होता है सेप्रोफिटिक, और दूसरा होता है पैरासिटिक। दूसरा है वो है पैरासिटिक, और तीसरा होता है सिम्बायोटिक। तीसरा होता है वो होता है सिम्बायोटिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक से स्टार्ट करते हैं मोनेरा के अंदर। तो हम अपना जो हेडिंग डाल लेते हैं वो है ऑटोट्रॉफिक। तो हम ऑटोट्रॉफिक को समझने की पहले कोशिश करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जो CO2 होती है और जो H2O होती है, CO2 और H2O, CO2 और H2O कौन से कंपाउंड्स हैं? इन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है। जब ये CO2 और H2O आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उसका नेम होता है ग्लूकोज। क्या बोला मैंने? सेल के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेल के अंदर CO2 और H2O रिएक्शन करेंगे, और उससे क्या कंपाउंड बनेगा? उससे एक कंपाउंड बनता है ग्लूकोज। मैंने बोला कि CO2 और H2O किसी सेल के अंदर जब रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नेम होता है ग्लूकोज। तो जो CO2 है वो कौन से कंपाउंड्स हैं? वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन से कंपाउंड है? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो ग्लूकोज है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खासतौर पे हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मोनेरा किंगडम को पढ़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मोनेरा किंगडम्स के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे उनकी सेल के अंदर CO2 और H2O रिएक्ट करेंगे, जो कौन है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। वही उनका क्या होगा? फूड होगा।
क्या होगा, फूड होगा। तो जो CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कराने के लिए, CO2 और H2O की प्रोसेस को कराने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। CO2 और H2O का रिएक्शन कराने के लिए क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। एनर्जी क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है बाहर से लेने की। किसके अंदर, ऑटोट्रॉफिक के अंदर। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है CO2 और H2O को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है CO2 और H2O को कंबाइन करने के लिए, उसका नेम होता है, उस प्रोसेस का क्या नेम होता है, उस प्रोसेस का नेम होता है रिडक्शन। उस प्रोसेस का क्या नेम होता है, उस प्रोसेस का नेम होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड किया जाता है किसी कंपाउंड्स के अंदर। यहाँ CO2 है और ये H2O है, ये क्या है, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है उसका नेम होता है C6H12O6। तो CO2 के अंदर H2O क्या किया गया है, ऐड किया गया है, तब वो कौन सा कंपाउंड बना है, वो ग्लूकोज बना है। जहाँ H2O ऐड, हाइड्रोजन जहाँ ऐड किया जाता है उस प्रोसेस को रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। रिडक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर जब CO2 और H2O का रिडक्शन होता है, तो वहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ग्लूकोज। वही उनका क्या होता है, फूड होता है। वही उनका क्या होता है, फूड होता है। तो ऑटोट्रॉफिक को हमने समझ लिया। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या, कि जहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन कन्वर्ट होंगे किसमें, ग्लूकोज के अंदर। किसमें, ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज ही क्या होता है, बैक्टीरिया का फूड होता है। तो आगे देखते हैं कि जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को कराने के लिए जब CO2 और H2O कंबाइन होंगे तो उनका फूड बनता है, वो होता है कौन सा, ग्लूकोज। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। एनर्जी की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, वो हो रही है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है CO2 के अंदर। हाइड्रोजन ऐड होता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। तो दो CO2 और H2O के बीच में जब रिडक्शन रिएक्शन होती है तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पर ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। किसके आधार पर, एनर्जी रिक्वायरमेंट के आधार पर। CO2 और H2O को का रिडक्शन कराने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, उसी के आधार पर क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक को दो प्रकार से बांटा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या सोर्स है रिडक्शन कराने के लिए, एनर्जी का क्या सोर्स है रिडक्शन कराने के लिए, किसका रिडक्शन, CO2 और H2O का रिडक्शन। तो एनर्जी का क्या सोर्स है रिडक्शन कराने के लिए, उसी आधार पर ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है उसको बांटा गया है किसमें, तो बांटा गया है पहला कीमो ऑटोट्रॉफिक में और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ में। इसमें कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो पहला है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जैसे CO2 है और H2O है, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, जो क्या होता है इनका फूड। तो इस प्रोस CO2 और H2O का रिएक्शन
किस प्रोसेस के थ्रू होगा? वो होगा रिडक्शन के थ्रू। वो होगा किसके थ्रू? रिडक्शन के थ्रू। और रिडक्शन को कराने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। रिडक्शन को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अगर अगर वो एनर्जी, ध्यान से सुनना, अगर वो एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है, अगर वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? केमिकल रिएक्शन से आ रही है, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? कम फ्रॉम एनी केमिकल रिएक्शन। वो किससे आ रही है? केमिकल रिएक्शन से आ रही है किसी भी, तो उसे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, छोटा सा यहाँ लिख लो, जैसे रिडक्शन है, जो रिडक्शन रिएक्शन होती हैं उनमें एनर्जी की क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है। एनर्जी रिक्वायर, वहाँ एनर्जी रिक्वायर रहती है। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है किसी कंपाउंड के अंदर। और दूसरी रिएक्शन होती है एक छोटी सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ होगी वहाँ क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी वहाँ पे क्या होगी? रिलीज होगी। तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये कोई सेल है किसकी? बैक्टीरिया की। ये क्या कोई है? सेल है बैक्टीरिया की। उसके अंदर CO2 और H2O प्रेजेंट है। और किस में उसे कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो CO2 और H2O को कराने के लिए क्या चाहिए? यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। CO2 और H2O का रिडक्शन होगा तभी तो ग्लूकोज बनेगा। तो रिडक्शन कैसे होगा? रिडक्शन तभी होगा जब एनर्जी कहीं से आए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये कीमो ऑटोट्रॉपिक है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। कुछ इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं सेल के बाहर, बैक्टीरियल जो सेल के बाहर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि NH3 अमोनिया होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NO2 के अंदर। NO2 माइनस के अंदर जब अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये कहाँ हो रही है? ये सेल के बाहर हो रही है। ये कहाँ हो रही है? ये बैक्टीरियल सेल के बाहर हो रही है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर CO2 और H2O प्रेजेंट है पहले से। तो ये रिएक्शन सेल के बाहर हो रही है। NH3 कन्वर्ट हो रहा है NO2 माइनस के अंदर। यहाँ जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट के अंदर। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट के अंदर। मैंने बोला कि जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहाँ क्या होती है? वहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ से क्या होगा? जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और यही एनर्जी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करती है। ये एनर्जी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेगी और क्या बनाएगी? ATP फॉर्म बनाएगी। ATP की क्या बनाएगी? फॉर्म बनाएगी। एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी स्टोर हुई किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म के अंदर। एनर्जी बनी कहाँ थी? एनर्जी बनी थी सेल के बाहर। किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के थ्रू बनी थी। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन हुआ था। यहाँ पे NH3 अमोनिया का नाइट्राइट में ऑक्सीडेशन हुआ और वहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, वो सेल के अंदर आई ATP की फॉर्म के अंदर। अब ये बैक्टीरिया के अंदर दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं CO2 और H2O। इनकी रिएक्शन हुई रिडक्शन के थ्रू। और रिडक्शन रिएक्शन को कराने के लिए क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल कर रहा है उस बैक्टीरिया के लिए? ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कहाँ हो रही है? सेल के बाहर हो रही है। यहाँ पे एक केमिकल ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे कंपाउंड्स के अंदर। एक कंपाउंड है यहाँ दूसरे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो
वो रिलीज एनर्जी यूज होगी CO2 और H2O का रिडक्शन कराने के लिए, और जब इनका रिडक्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि सेल के बाहर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, बैक्टीरियल सेल के बाहर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो रिलीज एनर्जी सेल के अंदर आती है एटीपी की फॉर्म में, और वही एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी आई है वही CO2 और H2O का रिडक्शन कराती है, और क्या बनवाती है, फूड बनवाती है। बैक्टीरिया के अंदर क्या बनवाती है, फूड बनवाती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाती है। इसी प्रोसेस को कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, इसी प्रोसेस को कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया इस कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। तो कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ के अंदर हमने देखा कि सेल के बाहर, आउट आउटसाइड सेल, हमने देखा कि आउटसाइड सेल, सेल के बाहर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सेल के बाहर ऑक्सीडेशन क्या होगी, रिएक्शन होगी, और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन से क्या होगी, रिलीज होगी एनर्जी। उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज एनर्जी सेल के अंदर आएगी, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म के अंदर। अब यही एटीपी यूज हो जाएगी किसके अंदर, सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर ये एनर्जी यूज हो जाएगी किसमें, CO2 और H2O का रिडक्शन कराने के लिए। इसका क्या कराने के लिए, रिडक्शन कराने के लिए, और यहीं से एक कंपाउंड बनेगा जिसका नेम है ग्लूकोज। यहीं से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। यही बैक्टीरिया का क्या होता है, फूड होता है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो हमने देखा था न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर कितने टाइप का, दो टाइप का, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने देखा था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो CO2 और H2O जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो उनके बीच में जो रिएक्शंस होती है उसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और इस रिडक्शन रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। एनर्जी की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, और वो एनर्जी किस सोर्स से आ रही है उसी के आधार पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो टाइप में बांटा गया है। पहला है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, CO2 और H2O बैक्टीरियल सेल के अंदर CO2 और H2O का रिडक्शन होता है, और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमें पता है कि रिडक्शन को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी केमिकल रिएक्शन से आती है। एनर्जी की एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आती है, वो केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और वो एनर्जी रिलीज करता है, और उसी एनर्जी का यूज करके बैक्टीरिया अपना फूड बनाता है। और दूसरा, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ के क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, वो कैसा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक है, वो इसी प्रकार से अपना फूड बनाता है। और दूसरा एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोबैक्टर। और जो तीसरा एग्जाम्पल है उसका नेम है नाइट्रोकोकस। तीसरा एग्जाम्पल है उसका नेम है नाइट्रोकोकस। हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं, वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक। वो कौन सा है, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटो फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक की क्या
क्या होगा इसके अंदर, जैसे CO2 है और H2O सेल के अंदर, वो कन्वर्ट होगी C6H12O6 के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, वो एनर्जी चाहिए होती है। यहाँ पे जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है सनलाइट से। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है सनलाइट से। एनर्जी कम फ्रॉम सनलाइट। एनर्जी यहाँ पे कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो का मतलब ही होता है क्या, सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो भी आगे जाके किसमें डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, दो टाइप्स के अंदर। पहला होता है ऑक्सीजेनिक और दूसरा एनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक के अंदर, ऑक्सीजेनिक के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन का, वो बनता है ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जो एनऑक्सीजेनिक के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है,